हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपेश शर्मा एंड गुरु मंत्रा का ये जो एपिसोड है इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एक साइंस होती है विच इज़ कॉल्ड ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी जो साइंस है वो काफ़ी बहुत सालों से चलती आ रही है। एक्चुअली इट इज़ द साइंस ऑफ एनालाइजिंग अ पर्सनस हैंड राइटिंग। वो कोई भी इंसान कुछ लिखता है पेपर के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर हैंडराइटिंग को एनालाइज करने की जो साइंस है दैट इज़ कॉल्ड ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी जो होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी हैंडराइटिंग जब हम छोटे होते हैं तो बहुत ख़राब सी होती है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनकी तो हैंडराइटिंग होती नहीं है, उनको सिखाया जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करता जाता है तो उसकी हैंडराइटिंग डेवलप होती जाती है। लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ग्राफोलॉजी जो एक साइंस है, जो उसका आधार है, वो एस्पेक्ट ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक इंसान की लाइफ के जो एपिसोड्स होते हैं, जिस तरीके की लाइफ उसकी होती है, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स उसने फेस करी होती हैं, जिस तरीके की अच्छी बातें उसके साथ हुई होती हैं, जिस तरीके के लोग उसके साथ जुड़ते हैं, वो उस पर्टिकुलर इंसान की पर्सनालिटी को आप मान के चलो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। वो इन्फ्लुएंस हैंडराइटिंग के ऊपर भी दिखाई देता है और इसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस को स्टडी करके उस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में जानना इज़ कॉल्ड ग्राफोलॉजी। तो हमारी ये जो सीरीज़ है ये ग्राफोलॉजी के ऊपर है। पिछले बहुत सालों से, लगभग आज 25 साल हो गए, पिछले 25 सालों से मैंने ग्राफोलॉजी के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है। हज़ारों लोगों की हैंड राइटिंग्स को मैंने एनालाइज़ करा है, उनके सिग्नेचर्स को भी एनालाइज़ करा है और उनकी पर्सनालिटीज़ को उसी बेसिस पे मैं एनालाइज़ कर पाया हूँ। अब आप बोलेंगे कि ग्राफोलॉजी का बेनिफिट क्या हो सकता है। ग्राफोलॉजी का बेनिफिट ये होता है कि इफ़ समवन इज एबल अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग आप अपने करियर को कैसा होना चाहिए वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप की लाइफ के अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या प्रॉब्लम एरियाज़ आ रहे हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ग्राफोलॉजी एक बहुत ही बड़ी डाइवर्स साइंस है और इसको सीखने के लिए एक लंबा ड्यूरेशन चाहिए होता है। एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है इस पर्टिकुलर साइंस में एक्सपीरियंस लेने की बड़ी ज़रूरत होती है। सो हमारी ये सीरीज़ ग्राफोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की सीरीज़ है। ये हमारी सीरीज़ जो है ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्राफोलॉजी को कैसे सीखना है, उसके डेरिवेटिव्स क्या हैं, उससे हम क्या निकाल सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए या किसी और इंसान के बेटरमेंट के लिए, तो वो हम सीखेंगे। ग्राफोलॉजी का एक एक्सटेंशन भी होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड ग्राफोथेरेपी। ग्राफोथेरेपी का मतलब हुआ कि अगर किसी को कोई इश्यूज़ हैं, कोई पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस हैंडराइटिंग में हम ऐसा क्या चेंज कराएं कि उसकी उस पर्टिकुलर ट्रेट पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े। सो ये बहुत लेटर स्टेज पे होता है, बट व्हेन वी स्टार्ट तो हम सबसे पहले ग्राफोलॉजी के बेसिक्स को समझेंगे। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी होने वाली है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। आपको ये सीख करके एक नई साइंस के बारे में जान करके बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगेन दिस इज़ दीपेश शर्मा एंड
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल ऑल्सो टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ आपको अभी दिख जाएगी। मेरा फ़ोन नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे को, और व्हाट्सएप पे भी आपके हम क्वेश्चंस एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड फिर जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। यस, अगर किसी को अपनी हैंड राइटिंग एनालाइज करवानी है तो दे कैन सेंड दी सैम्पल्स ऑल्सो, उसके लिए वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। सो good luck and looking forward to a very entertaining session of graphology. Thank you so much.